हाय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। तो आज का जो है हमारा मॉक टेस्ट जो है सोशल साइंस का रहने वाला है। और मॉक टेस्ट जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ये 5वां हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नीचे हमारा क्वेश्चन जो है पूरा फुल टेस्ट है 80 क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन ने, या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने, या फिर निक्सन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च, इसको याद रखिए, 8 मार्च को। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध जो किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, या नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, या फिर रिहंद नदी पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध बना है, कावेरी नदी पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, अगर चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। दिल्ली को कोलकाता से। ठीक है, दिल्ली को कोलकाता से। ठीक है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये जोड़ता है मुंबई को आगरा से। ठीक है, मुंबई खाली एम लिख देते हैं, मुंबई को आगरा से। ठीक है, मुंबई को आगरा से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। ठीक है, तो जगह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH44। ठीक है, NH44। ठीक है, NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन कर रहा है, आजादी के समय से ही किस देश, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है? तो वह रहा है किसका? भारत का। ठीक है, भारत का, अपना भारत का। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सबसे पहला भूमिगत रेल कब चलाया गया था? सबसे पहला भूमिगत रेल कब चलाया गया? देखिए, सबसे पहले जो रेल चलाया गया था ना, तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी किसमें? डलहौजी कैसे होगा? डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में चला गया था। 1853 ईस्वी में पहली बार जो है ट्रेन चलाया गया था। लेकिन यहाँ का क्या पूछ रहा है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब चलाया गया? इससे 10 साल जस्ट बाद 1863 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। गिरमिटिया किससे संबंधित है? गिरमिटिया बंधुआ मजदूर से संबंधित है। ठीक है, बंधुआ मजदूर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, अल हिलाद का संपादन किसने किया था? अल हिलाद संपादन जो है ये एक पुस्तक है। ठीक, किसने किया था? ठीक है, तो इसका क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद इसका आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यही मौलाना आजाद दिया है इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही इसकी रचना किया था, अल अल हिलाद संपादन किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं? मेजिनी का तो है, गेरिबाल्डी का भी एक, काबुल का है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इनमें से नहीं पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, सन 1857 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, किस चीज का युद्ध हुआ था वो पूछ रहा है। ठीक है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? तो क्या है? लियो टॉल्स्टॉय का। ठीक है, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, वियना में
वियतनाम में टोक्यो की स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 में, ठीक है, 1907 में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, ठीक है, 1916 में। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1916 में। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया था? 1907 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? किस क्रांति के बाद हुआ था? किस क्रांति के बाद हुआ था? ठीक है, किस क्रांति के बाद हुआ था? क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन ये नंबर पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष किया था? 1804 ईस्वी में, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, काली, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का जो उपयोग है वह बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की भावना का दुष्परिणाम होता है क्या? क्षेत्रफल की भावनाओं का जो है दुष्परिणाम होता है अलगाववाद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? मतलब श्रीलंका की जो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा जो है वह क्या है? ठीक है, तो क्या हिंदी है, तमिल है, सिंगली या फिर फ्रेंच? क्या है? सिंगली, ठीक है, सिंगली, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को, ठीक है, तृतीय क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष होता है? तो 1995 में, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष होता है? 1995 में, 1995 में हुआ था, 1995 में, ठीक है, 1995 में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा है? चीन, ठीक है, चीन प्रथम स्थान पे चावल उत्पादन है। द्वितीय स्थान पे कौन सा है? भारत, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का रहा है, भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है? रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 8, 16, 12 या फिर 14? देखिए, इसमें 16 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हम 16 ही लेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में रेल जोन है ना वो 18 है। कितनी है? रेल जोनों की संख्या कितनी है? 18 है। रेल 18 भी रह सकता है, कहीं ऑप्शन 18 ही होगा, ठीक है। अगर 16 और 18 दोनों ही रहता है तो ऑप्शन नंबर 18 पे जाएंगे हम, ठीक है, 18 सही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली के बीच, ठीक है, कोलकाता और दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये टाइपिंग थोड़ा सा जो मिसयूज हो गया है यहाँ पे, क्या है? कबूतर है, कबूतर, ठीक है, कबूतर और हंस, ये मोर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे क्या होगा? मोर आप लोग कीजिए, क्या कर लीजिएगा, ठीक है, मोर। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन चलेंगे हम। आगे क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? देखिए, सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब हुआ था? 2005 ईस्वी में, ठीक है, 2005 में सूचना के अधिकार कानून कब बना था? तो 2005 में, ठीक है, 2005। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है, कोडरमा वह किससे संबंधित है? कोडरमा किससे संबंधित है? अब्रक्स हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अब्रक्स से, अब्रक से संबंधित, अब्रक से। कोडरमा किससे संबंधित है? अब्रक से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है, ठीक है।
ये तो है, बहुजन समाजवादी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो कहना लोक जन शक्ति पार्टी, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की जो है व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों या तीनों से गए। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष। ठीक है, लोकतंत्र भारत में जो है व्यवस्था की गई कैसी, वो कैसी, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो कैसी होगी, ढीली होती है। ठीक है, ढीली होती है, मजबूत मत मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, गठबंधन, वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, फिर से रिपीट देखिए, थोड़ा सा मिसयूज है इसमें, मिसयूज नहीं मतलब चेंजिंग थोड़ा सा कर सकते हैं इसको। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? कैसी, एक दलीय व्यवस्था, नहीं एक दलीय व्यवस्था नहीं, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, इधर से मिल सकता है। ठीक है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर किसी भी पार्टी को नहीं मिला था? तो यह जो है किसके मिला था, जनता पार्टी को। ठीक है, जनता पार्टी को। देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि प्रथम बार भारत में, प्रथम बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनाता था? 1977 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1977। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है? तो देखिए, अनुसूची कितने हैं, अनुसूची भारत है, मूल क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में अनुसूची कितनी है, तो बोलेंगे 8। वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। ठीक है, चार अनुसूचियों को जोड़ा गया है। ठीक है, पहले जो 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं सूची भूमि सुधार संबंधित है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। 10 में क्या है, 10 में दल बदल, 10 में है दल बदल। ठीक है, 10 में दल बदल। ठीक है, दल बदल, 10 में दल बदल। 11 में क्या है, 11 में अनुसूची, 11 में पंचायत, ठीक है, पंचायत अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत। और अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका अनुसूची 12 में। ठीक है, अनुसूची कितने हैं, 12। ठीक है, मूल संविधान में पूछेगा तो अनुसूची बोलेंगे 8, और वर्तमान में पूछेंगे तो अनुसूची हो जाएगा 12। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बोलता है, पूछेगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं, तो 14 भाषा थी। ठीक है, 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, 8 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 8 भाषा को जोड़ा गया था, इसी के लिए संविधान संशोधन किया गया था। उतना टफ नहीं पूछेगा, ट्रेंड में उतना टफ नहीं पूछा जाता है, तो 8 भाषा को जो है और जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986। ठीक है, 1986 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सन 2008-2009 के अनुसार, सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रतिशत आय कितनी है? तो 25,494। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा कोई है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है, मार्क्स का है, या फिर कैमोरेन का, या फिर किसका है, ट्रेंस्कोपिको का, या फ्राउथर का? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा किसका, मार्शल का। ठीक है, मार्शल का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, एटीएम, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 43 नंबर, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने और जमा करने की मतलब जो है कितने घंटे के बाद जमा करने के बाद निकाल सकते हैं? तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या था? वो तो क्या भारत रहा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आईएसआई चिन्ह अंकित करता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मतलब ये उसको बताता है, मतलब उत्पाद को। ठीक है, देखिए 1500 उत्पादों पर या फिर 1550 उत्पादों पर
1400 उत्पादों पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1600 उत्पादों पर। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हमारा सही होगा, 1500 उत्पादों पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी, क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, ISF, IMF, ठीक है, IMF, ठीक है, IMF, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल? देखिए 26 दिसंबर 2004 में जब भूकंप आई थी तो विशेष करके जो है हिंद महासागर में आया था। ठीक है, हिंद महासागर में, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम किसको लेंगे? हिंद महासागर के जस्ट ऊपर में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन हमारा है बिस्मार्क, आगे क्वेश्चन 49 नंबर का रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? लेनिन की मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह होता 1924 ईस्वी में। ठीक है, लेनिन की मृत्यु 1924 में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है G8 की स्थापना कब हुआ था? G8 की स्थापना किस, अभी जो है G20 हुआ है, G20, इसमें कुल 21 देश थे शामिल, भाग लिए थे। ठीक है, तो ये G20 का नहीं पूछा गया है, G8 का पूछा था। G8 की जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन 52 नंबर का है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? पहली बार जो मुंबई में जो आधुनिक सूती वस्त्र जो स्थापित किया गया था वो किस कारण से किया गया था? देखिए पहला तो कारण तो बहुत सारे थे। ठीक है, देखिए 1 नंबर में बंदरगाह की सुविधा के लिए, ये भी सही है, कपास की उपलब्धता के लिए, ये भी सही है, और पूंजी उपलब्धता के लिए, यानी कि इनमें से तीनों ऑप्शन नंबर सही, डी नंबर, इनमें से सभी सही है हमारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है कहाँ है? पूछेगा मनाली और लेह तक। ठीक है, मनाली से लेह तक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखिए सबसे सूखा पूछेगा, सबसे सूखा तो कौन सा? लद्दाख, लद्दाख के द्रास में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, अगर सूखा पूछेगा सबसे सूखा शहर कौन सा तो लद्दाख। ठीक है, सबसे ऊंची सड़क कहाँ है तो पूछेंगे मनाली में। ठीक है, मनाली से लेते। आगे देखिए भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? केरल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये समुद्री तटीय भारत का जो ये नक्शा है, ये समुद्री तटीय, यहाँ पे केरल है, तो समुद्र के तट में वहां पे ज्यादातर जो नारियल का ही पेड़ उगाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नारियल प्रदेश कहा जाता है। किसको? केरल को। ठीक है, आगे देखिए भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत में गणतांत्रिक संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जानते होंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा 56 नंबर का आ रहा है नगर निगम के निर्वाचित प्रावधान को कहा जाता है? नगर निगम में कौन बैठता है? तो वही क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन बैठता है? महापौर। ठीक है, महापौर। आगे क्वेश्चन कर रहा है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण क्या है? ये जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर आधारित अभाव, या फिर बाढ़ एवं सूखा प्रदेश? उपयुक्त में सभी। देखिए उपयुक्त में से यह तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से यह तीनों। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है मैकलेगन, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं मैकलेगन समिति बनाई गई थी। मैकलेगन समिति जो है यह किस वर्ष बनाई गई थी? मैकलेगन समिति यह किस वर्ष बनाई गई थी? ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैकलेगन समिति किस वर्ष बनाई गई थी? तो यह क्या बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है हमारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 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 1770 ईस्वी में। ठीक है, 1770। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 60 नंबर हमारा कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी? अभी यही क्वेश्चन जस्ट हमने कराया है। भाषा जो है इनकी भाषा संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, मूल संविधान में पूछेगा कितनी भाषाएं थी तो कितनी 8 थी। ठीक है,
नहीं नहीं 14 थी, 8 नहीं 14, 14 भाषाएं थी, ठीक है। 8 भाषा को जोड़ा गया था, अब कुल 22 भाषा, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो 8 ही थी। वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूची है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान द्वारा, ये क्वेश्चन तो हो ही गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं 62 नंबर, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री, 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 ठीक है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवा, आवास या फिर शिक्षा का प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में से किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इसमें से देखिए सभी हो जाएगा, सभी को अपनाया गया था 1991, 1991, 1991, 1991, जब आर्थिक संकट से भारत गुजर रहा था। देखिए 1919 लिख दिया, 1991 ईस्वी में, ठीक। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो हुआ कौन थे? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और 15 प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण, निजीकरण को अपनाया गया था 1991 ईस्वी, ठीक। इन तीनों को अपनाया था आर्थिक नियोजन को सुधारने के लिए, ठीक है। कहा जाता है कि उस समय जो है भारत के पास बस 15 दिन का ही भोजन बचा था, मतलब विश्व से मतलब लेन देन करने के लिए, ठीक है। 15 दिनों का बस ही रुपया जो है बचा था, खर्च, ठीक है। उसके बाद आज देखिए मनमोहन सिंह क्या से क्या कर दिए। 2014 में जब उसने अपनी सत्ता को छोड़े, तो भारत जो है आज तीसरे स्थान पर खरीद बिक्री में आते हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पर ला करके छोड़ा, तो वो मनमोहन सिंह हुए। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में, ठीक है। वहां की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है, वहां की महिलाओं ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे हमारा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? देखिए 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत, ठीक है। बोलेगा असहयोग आंदोलन रद्द होने का मुख्य कारण क्या था? देखिए 12 12 फरवरी 12 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने के कारण ही असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी को वापिस लेना पड़ा था, ठीक है। यही मुख्य कारण था, चौरी चौरा कांड, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, कम्युनिस्ट घोषणा, या फिर स्पार्क। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? ए नंबर, ठीक है, दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। कार्ल मार्क्स की रचना किसने किया था? दास कैपिटल नहीं, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल, उल्टा ही बोल रहे थे। दास कैपिटल किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था?
1954, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ठीक है, रूस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक जो है क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। ठीक है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 73 नंबर हमारा। वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमको जो मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, ताकि आगे और वीडियो बना सकें आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 73 नंबर का रहा है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन हम चल रहे हैं, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली कब हुआ था? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, देखिए, तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। महात्मा गांधी जो प्रथम सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, चंपारण चंपारण चंपारण। ठीक है, चंपारण 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 में 1917 में। किसके कहने पे, किसके बुलावे पे आया था? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आया था। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पटना में गोल घर का निर्माण पटना में गोल घर का निर्माण जो है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस कोयला के साथ पाया जाता है। ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारा है, सिंदरी कहाँ स्थित है? देखिए, सिंदरी, पहला नंबर तो बात ये हो जाता है, सिंदरी 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 जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला। अब जब ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है तो आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं तो कहाँ पर हो सकता है? तो झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कॉमेंट करते हैं, ऐसा लगता है तो 2-4 को दिल जरूर भेजिएगा। ठीक है, ताकि अगला सेट हमारा साइंस का रहने वाला है कल का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।